हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू। तो हमने लास्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ ली थी नॉमेनक्लेचर की। हमने पढ़ा था बर्जीलियस था, जॉन जैकब बर्जीलियस पूरा नेम था। 1800 में उन्होंने बताया था। फिर उनके स्टूडेंट वोहलर ने 1828 में उनको करेक्ट किया था, राइट। इसका कंक्लूजन ये निकला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में भी प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया था वो था यूरिया। NH2CONH2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन कि कभी भी कोई कंपाउंड है उसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमें दो रिप्रेजेंटेशंस पढ़नी है। एक है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और एक होती है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ये दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन हमें पढ़नी है इस लेवल पे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से। तो देखिए, जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है इसको रिप्रेजेंट करते वक्त या ये रिप्रेजेंटेशन में मॉलिक्यूलर कंपाउंड को लिखते वक्त हमें दो चीज़ों का याद रखना है। वी नेवर रिप्रेजेंट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द एटम कार्बन। मतलब इस रिप्रेजेंटेशन को लिखते वक्त हम कार्बन एटम को कभी नहीं लिखेंगे और ना ही कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल द अदर एटम्स except carbon are represented by their respective symbols। एक मिनट में ये देख लूँ ये मार्कर विजिबल है या नहीं। यस विजिबल है ये। चलिए, कि हम कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और ना हम कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे एंड द कार्बन, और जितने अदर एटम्स हैं एक्सेप्ट कार्बन उनको हम उनके रिस्पेक्टिव सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप पहले ये दो पॉइंट्स उतारिए, फिर इसके एग्जाम्पल्स पे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है ये कंपाउंड CH3CH3। तो मैंने क्या बोला, ना मैं कार्बन को रिप्रेजेंट करूँगी। ये वैसे है क्या, बेसिकली मैं ये समझ रही हूँ कि आपको इतना पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, ना हम कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे और ना ही कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को। तो अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो ये मेरी एक सिंपल लाइन होगी, वेयर एंड ऑफ लाइंस इंडिकेट कार्बन एटम प्रेजेंस। और फिर हमें पता है कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। कार्बन सिलिकॉन ये सारे टेट्रावेलेंसी शो करते हैं। टेट्रावेलेंसी का मतलब है ये न्यूट्रल फॉर्म में 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कि हम इसको सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इस मॉलिक्यूल को। अगर हम इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि जो एंड होता है लाइन का या जो एजेस होते हैं, जैसे अगर ये है, ये मैंने एक बनाया तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कार्बन। अब हमें खुद सोचना है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसका सिर्फ एक बॉन्ड है, मतलब यहाँ के बाकी बॉन्ड इसके किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कभी शो जनरली नहीं करते। वैसे अगर कहीं बॉन्ड नहीं बन रखा और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो हम खुद एज्यूम करते हैं कि वहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है
ये। तो इसको आप कैसे करोगे, ये और फिर ये, ऐसे नहीं करोगे, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे तो ये सिंगल स्ट्रेट लाइन ही लग रही है। आपने क्या किया, आपने एक बार बनाया फिर इसी को ऐसे करके ऐसे कर दिया। तो इसको पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन पढ़ेगा, ऐसे नहीं करना। जब भी 3 आ जाए तो हमें ऐसे दिखाना होता है, या कैसे भी दिखा लो, ऐसे ऐसे कैसे भी, बस ये पता चलना चाहिए कि 3 किनारे हैं, 1 2 3। तो ना मैंने इस रिप्रेजेंटेशन में कार्बन को कहीं लिखा और ना मैंने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को शो किया। तो ये मेरा है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये, वैसे तो ये है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसे। कितने एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं इसके, 1 2 3 4। दैट मीन्स 4 कॉर्नर हैं, 4 ही कार्बन हैं, और बाकी जो वैलेंसी कंप्लीट हम हाइड्रोजन से कर लेंगे। तो ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। और देखिए CH2 CH2, डबल बॉन्ड को हम 2 लाइनों से दिखाएंगे। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ CH3 CH3, तो ये तो एक सिंपल लाइन से दिखाया था, इसको हम 2 लाइनों से दिखाएंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, ये इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए ये होता, ये कंपाउंड है, इसको कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। 3 कार्बन है, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता। तो मैंने बताया था ऑल द अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई भी और एटम आ जाए, वो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो दैट मीन्स हमने इसको ये दिखाया, और जैसे ये 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, दूसरे कार्बन से कौन अटैच है, OH। अब आप ये याद रखिए कि दूसरे कार्बन के अलावा कोई एटम हो और उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो हमें रिप्रेजेंट करना होता है, वो वाला हाइड्रोजन। तो देखिए अगर मैं इसमें कॉर्नर देखूँ तो मुझे कॉर्नर कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। इस वाले कॉर्नर पे तो O अटैच है ना, तो इसको आप कार्बन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 2 कॉर्नर हैं, और इस वाले कॉर्नर पे क्योंकि अगर कुछ ना अटैच होता तो मैं C मान लेती, बट यहाँ पे OH लिखा है, दैट मीन्स इस कॉर्नर से O अटैच है, OH अटैच है। तो ये इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये है जैसे, तो मैंने बताया कोई भी अलग एटम है कार्बन के अलावा, वो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये कॉर्नर ने कार्बन को रिप्रेजेंट किया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया। इस वाले कॉर्नर ने इस वाले कार्बन को रिप्रेजेंट किया, इस वाले कॉर्नर ने इस वाले कार्बन को रिप्रेजेंट किया। तो ये मेरा इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलिए इसको रिप्रेजेंट करिए। ये कंपाउंड है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। तो बस 2 रूल्स को याद रखिए कि हमने कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को शो नहीं करना, कार्बन एटम को शो नहीं करना, हेटेरो एटम को शो कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे कार्बन हैं, ये C है, ये O नहीं है, ये CH है, ठीक है, ये भी CH है।
तो हमें कार्बन को नहीं शो करना, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं शो करना, तो हम इसको कैसे बनाएंगे देखो बच्चों। ऐसे बनाएंगे, ये वाला कार्बन यहाँ, ये वाला कार्बन यहाँ, ये वाला कार्बन यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला जो है वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से, और ये OH तो हमें दिखाना है क्योंकि ये एटम है अदर देन कार्बन। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया बॉन्ड लाइन। इसको देखिए तो 5 कार्बन है, मतलब मुझे 1, देखिए 1 2 3 4 5, ये कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड और सेकंड लास्ट के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। हमें पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो इसकी बेसिक रियलिटी क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि मीथेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन कितने हैं, आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि मीथेन एक कंपाउंड है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन कितने होंगे, तो वो होते हैं 2 एटम्स। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वन प्लेन कितने होंगे, देखिए टोटल कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। सॉरी, एक चीज़ मैंने गलत बोल दी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन इन मीथेन आर 3 और बॉन्ड्स कितने होंगे 2। अब इसको समझ लीजिए, इन वन प्लेन। तो देखिए ये तो है एक प्लेन में, ये तो इस बोर्ड की प्लेन में है, ये 3 चीज़ें। एक होता है, वेट अ मिनट, यस, रिज्यूमिंग आवर लेक्चर। तो देखिए एक होता है वेज, एक होता है डैश। क्या मैंने वर्ड्स बोले? एक है वेज, एक है डैश। आपको एक चीज़ ऐसे बनानी है सच दैट कि ये ऐसे बढ़ रही हो। देखिए मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। छोटी लाइन उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो जो कार्बन की तरफ एंड होना चाहिए ना, वो सबसे छोटी लाइन वाला होना चाहिए, और कार्बन से दूर जाएंगे तो वो बड़ा होता जाना चाहिए। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे कि कार्बन की तरफ नोकीला एंड हो और उसके अपोजिट थोड़ा ब्रॉड बेस हो। जैसे ये ट्राइंगल है, इसका एपेक्स कार्बन की तरफ है और जो बेस है वो अवे फ्रॉम कार्बन है, राइट? यस। तो आपको ये याद रखना है कि हमने जो टिप वाली चीज़ होती है वो कार्बन की तरफ बनानी होती है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसको हम फिर ऐसे सॉलिड सा बना देते हैं अंदर से, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होता है। तो
अब आप देख कहाँ से रहे हैं? आप देख रहे हैं यहाँ से, आपकी आईज हैं ऐसे, आप यहाँ से देख रहे हैं। आपको ये चीज़ जो है, ये वाला बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है। मान लीजिए बोर्ड एक प्लेन है, तो बोर्ड से जो बाहर मार्कर आ रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन हुआ, और बोर्ड के जो अंदर जा रहा है वो इनटू द प्लेन हुआ। तो जो वेज होता है, अब आपको पता है मैं ऑब्जर्वर हूँ, आप इसको अपने आप को कोरिलेट करिए कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं यहाँ से देख रही हूँ, तो ये जो वाली लाइन है ये मेरे तरफ आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, और इसको हम कहते हैं वेज, सॉरी इसको हम कहते हैं डैश। ये आई गेस मैंने थोड़ा अपोजिट बना दिया। ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। मैं भी बताती हूँ मैंने क्या सोचा। ये है ऐसे, ये है आपका वेज और ये है आपका डैश। एक तो आप ये बात पहले क्लियर करिए। फिर आपको ये याद रखना है कि जो वेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या रिप्रेजेंट करता है? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। और डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? अवे द ऑब्जर्वर। एक्सट्रीमली सॉरी जो ये बीच में इंटरप्शन और मिस्टेक हुई है। चलिए, तो ये जो वेज है ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रही हूँ और जो भी बॉन्ड मेरे पास आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, उसको मैं नाम दूंगी वेज और इसको मैं नाम दूंगी डैश। और इन दोनों की एपेक्स जो है वो कार्बन की तरफ होती है। तो अब आप ये देखिए कि ये तीन जो चीज़ें हैं, ये तो एक ही प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में। ये वाला हाइड्रोजन आउट ऑफ द बोर्ड है, ये वाला हाइड्रोजन इनटू द बोर्ड है। तो कितने एटम्स इन प्लेन हुए? 2 एटम्स। एक प्लेन में कितने एटम्स हैं? सॉरी 3 एटम्स। और बॉन्ड्स कितने हैं? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स इन 1 प्लेन। और एक बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन है, एक बॉन्ड इनटू द प्लेन है। वेज रिप्रेजेंट करता है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर और डैश रिप्रेजेंट करता है अवे द ऑब्जर्वर। तो ये एक आपकी एक और रिप्रेजेंटेशन हुई, दैट इज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये क्लियर हो पाई है। और भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो फिर जब चैप्टर आगे बढ़ेगा ना तब हम करते रहेंगे। ये 2 मेन रिप्रेजेंटेशंस थी। जैसे आपके पास फिशर प्रोजेक्शन वगैरह भी होते हैं, वो हम करेंगे डिस्कस, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन पे। इस टॉपिक को मैं जल्दी ख़त्म करूँगी क्योंकि अक्सर सबको पता ही होता है। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री। अच्छा, कार्बन तो 4 डिग्री हो सकता है, क्या कभी 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या? सोचिए, मैंने कार्बन के लिए 1 2 3 4 लिखा है, बट मैं हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखूंगी। सोचिए थोड़ा, क्यों नहीं हो सकता 4 डिग्री? लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए बता दूंगी एक बार कि ये अगर जिसको नहीं पता ना ये, तो वो एक बार सीख ले, फिर वो सोच सकता है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। तो देखिए मैंने ये कंपाउंड लिखा, इस कंपाउंड में हर डिग्री का कार्बन प्रेजेंट है। डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन से वो पर्टिकुलर कार्बन डायरेक्टली अटैच है। मान लीजिए ये मेरा एक कार्बन है अंडर ऑब्जर्वेशन, तो ये कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है? सिंगल कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। बाकी सब कार्बन से तो ये इस कार्बन के थ्रू अटैच है ना, बट डायरेक्टली किससे अटैच है? ये एक कार्बन से।
तो जो जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच होता है वो उसकी डिग्री वही हो जाती है। तो ये सिर्फ ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसकी हो गई 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसकी हो गई 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक ये तो इसकी हो गई 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है 1 2 3 4 तो इसकी डिग्री हो गई 4। तो डिग्री ऑफ कार्बन इज़ वेरी इजी। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कैसे पता लगाएंगे, हाइड्रोजन कितनी डिग्री का है। मान लीजिए ये वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन की डिग्री हमें पता लगानी है, पहले वो जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री पता लगाइए। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री है 1, तो इस हाइड्रोजन की डिग्री भी क्या हो जाएगी 1। तो वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस हाइड्रोजन की भी डिग्री हो जाएगी। अब मैं कह रही हूँ 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। 4 डिग्री वाला होने के लिए उसको एक ऐसे कार्बन से अटैच होना पड़ेगा जो खुद क्या हो 4 डिग्री। मैंने बताया ना, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन चाहिए मुझे कहीं, तो मुझे उसको उस कार्बन से अटैच करना पड़ेगा जो खुद 1 डिग्री हो। 4 डिग्री हाइड्रोजन होने के लिए इस हाइड्रोजन को उस कार्बन से अटैच होना होगा जो खुद 4 डिग्री हो, वो है ये 4 डिग्री कार्बन है ये। अब मुझे इससे हाइड्रोजन अटैच करना है, बताओ कर सकती हूँ? इसकी तो खुद ही वैलेंसी 4 है और वो चारों कार्बन ने सेटिस्फाई कर रखी हैं। अगर मैं हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाऊंगी तो वो उसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 5 बॉन्ड तो ये बनाता नहीं न्यूट्रल फॉर्म में। आयनिक फॉर्म में छोड़ो, न्यूट्रल फॉर्म में बात करनी है हमें। न्यूट्रल फॉर्म में ये 5 बॉन्ड नहीं बनाता तो मतलब 4 डिग्री का हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। तो हमें ऐसे टाइप्स ऑफ कार्बन और डिग्री को चेक करना होता है। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो बहुत लंबा चलने वाला है अभी हमारा, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए मैं ऑर्गेनिक के लेक्चर्स ना छोटे छोटे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थर्मोडायनेमिक्स भी साथ साथ करनी है। ऑर्गेनिक हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे बट जितनी पढ़ेंगे उसको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। हम एक टर्म पढ़नी है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसी का दूसरा नाम होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसी का तीसरा नाम होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये कंसेप्ट हम अगले में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में, बट एक बार को मैं बता देती हूँ कि ये तीनों चीज़ें एक ही कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इन तीनों का मतलब एक ही है। थोड़ा सा एक क्या कहते हैं इंट्रो दे देती हूँ, डिटेल तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। हमने पढ़ा बच्चों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वर्ड सुना होगा आपने। इनऑर्गेनिक में तो सुना ही है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है इनऑर्गेनिक में कि मैंने जितनी चीनी इस पानी में घोलनी थी वो घोल दी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब जब तक मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ ना करूं तब तक ये और चीनी में नहीं घोल सकते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मतलब इसमें जितनी घुलने की क्षमता थी वो घुल चुकी। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि अभी इसमें और घुल सकता है चीनी, राइट। इसमें हमने यही पढ़ना है कि इसका नाम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्यों है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्यों है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका नाम क्यों पड़ा। इन तीनों की नेमिंग को भी हम जस्टिफाई करेंगे।
अनसेचुरेशन का जैसे अनसेचुरेशन जो भी सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अभी ध्यान रखिए, अभी इसका जब मैं डिटेल्ड क्लासिफिकेशन करवाऊंगी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ओपन क्लोज एलिफेटिक एरोमेटिक, तब हम आगे पढ़ लेंगे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है। फॉर द टाइम बीइंग काम चलाने के लिए हमें बस ये याद रखना है कि सेचुरेटेड कंपाउंड्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है और अनसेचुरेटेड में डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। तो देखिए मैंने बताया सी सी एच 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 एच। आपको एक मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, जो एल्केन होता है उसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये आगे भी हम पढ़ लेंगे, टेंशन ना लीजिए। एल्कीन का होता है CnH2n, तो दैट मीन्स C2H4। अब मान लीजिए मैंने यहाँ तो एल्केन बनाया, यहाँ ये एल्कीन बना दिया। इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हाइड्रोजन है। क्या मैं अभी इसमें और हाइड्रोजन ऐड कर सकती हूँ एल्कीन में? बिल्कुल कर सकती हूँ। इसका डबल बॉन्ड तोड़ दूँ और एक एक हाइड्रोजन और दे दूँ तो हाइड्रोजन ऐड हो गई। मतलब मैं इस कार्बन में हाइड्रोजन और ऐड नहीं कर सकती इन कंपाउंड में, बट जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ पे मैं उन डबल और ट्रिपल को तोड़ के हाइड्रोजन ऐड कर सकती हूँ। ये बिल्कुल वही है कि इस केस में मैं चीनी ऐड नहीं कर सकती और इस केस में मैं चीनी ऐड कर सकती हूँ उस टेम्परेचर पे। तभी इन कंपाउंड्स का नाम है सेचूरेटेड। क्यों? क्योंकि इनमें हम और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक में बोलूँ तो और चीनी पानी में नहीं घोली जा सकती। इनको अनसेचुरेटेड टर्म क्यों दी? क्योंकि इनमें अभी और हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं अगर मैं डबल बॉन्ड को तोड़ दूँ, तभी इसका नाम है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये अभी जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं नेमिंग को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन सिंगल बॉन्ड वालों को सेचुरेटेड कंपाउंड और डबल ट्रिपल वालों को अनसेचुरेटेड नाम क्यों दिया गया है। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ लेक्चर। अगला कंसेप्ट हमारा ये रहेगा और ये 2 लेक्चर्स तो आराम से लेगा, 2 3 4 कितने भी ले सकता है ये वाला टॉपिक। तो तब तक पढ़ते रहिए। ऑर्गेनिक के लेक्चर देख लीजिए जो मैंने अब तक अपलोड किया, ज़्यादा तो हुए भी नहीं अपलोड। सो ठीक है, फिर तब तक पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।